नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है कि अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आज शाम तक दिल्ली बुलाया गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया है। आज शाम तक उनको दिल्ली पहुंचना होगा। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी और उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया है। गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को लखीमपुर मामले में आरोपी बनाया गया है। और अब ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज शाम तक उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत कर रही है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। पार्टी की ओर से आकांक्षा पेटी भी लॉन्च की गई। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से जनता का सुझाव लेगी, और जब पार्टी चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी तो लोगों के सुझावों को उसमें शामिल किया जाएगा। की सरकार चलती है केवल गरीबों की खुशहाली के लिए। यही नहीं मित्रों, लोग जिन्ना में उलझे हुए हैं, आदरणीय योगी जी गरीब के विकास में उलझे हैं, गरीब के विकास की दर्द में उलझे हैं। बनटांगिया, मुसहर, थाड़ू, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, गिरवासी, गांव गरीब किसान की खुशहाली सम्मान नहीं मिलता था। भाई इस राज्य में आप 15 सालों से सरकार देखें, केवल भ्रष्टाचार और जातिवाद नियुक्तियां, ट्रांसफर, उद्योग के अलावा क्या था इस राज्य के अंदर? कुछ था क्या? आपने 15 साल इस राज्य को देखा है, गुंडई की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, अंगूठे से लेकर सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। एक साल से भी ज्यादा किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद बीकेयू नेता राकेश टिकैत आज घर वापस लौट रहे हैं। घर वापसी से पहले राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर हवन पूजन किया और आंदोलन में सहयोग करने वालों का शुक्रिया अदा किया। घर वापसी को लेकर किसान काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू होगी है। साहब, मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था उसका अब क्या वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने सरकारों के पास में काम करने का टाइम है। सरकार एक काम करें। हरियाणा में बिजली के रेट 35 रुपए हाउस पावर है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर की बात करते हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में वो घायल हुए थे। बेंगलुरु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देवरिया के रहने वाले थे वरुण सिंह। वरुण सिंह के निधन पर पीएम ने शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। नहीं रहे देवरिया के लाल वरुण सिंह, जो कि सीडीएस विपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे। उसके बाद से बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था और आज इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। और देवरिया से हमारे सहयोगी उमाशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त मैं देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के कन्होली गांव में ही खड़ा हूं। ये वरुण सिंह का पैतृक घर है, जहां कन्होली में मैं खड़ा हूं। और उनके चाचा जो दिनेश प्रताप सिंह है, इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। घर के सारे परिवार के जो सदस्य हैं वो बेंगलोर में मौजूद हैं। और आज इनको तकरीबन 12 बजे पता चला कि ग्रुप कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आज 7 दिन बाद इलाज के दौरान 100 चक्र विजेता
वरुण सिंह का निधन हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये गांव के जो कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इनका पैतृक आवास है और लोग लगातार संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि वरुण सिंह के बारे में बात कर रहे हैं और एक दुखद समाचार पाकर लोग लगातार उनके परिवार से संपर्क बनाए हुए हैं। और हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि उनकी जो पार्थिव शरीर है वो कहाँ पे आएगा। हालांकि इस समय जो मेडिकल फॉर्मेलिटी होती है, वायुसेना की बहुत जो शुक्रिया आपका हमारे साथ फॉर्मेलिटी जुड़ने के, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपके सुझाव हमारे संकल्प का आधार बनेगा और इस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए हमारे गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसको हमने घर के बाहर, घर में चूंकि रहने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पंचायत भवन में हमने रखा है। मैंने कहा भोजन कहां से आता है, तो ग्राम प्रधान ने कहा मैं अपने घर से भोजन ला करके उसको खिलाती हूँ। सुबह चाय पानी कराती हूँ, दोपहर में भोजन, रात्रि को भोजन भी करवाती हूँ। भाइयों बहनों, सचमुच मेरे मन में एक सम्मान का भाव जागृत हुआ कहने के लिए। वह ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकती थी। कोरोना का भय उसको भी था, हमारे आंगनवाड़ी को भी है, हमारी आशा कार्यकर्ती को भी है, हमारे जो एएनएम तैनात थी उनको भी था। लेकिन इन सब ने स्वयं की जान की परवाह के बगैर एक एक व्यक्ति को जान बचाने के लिए प्राण से कार्य किया। और प्रधानमंत्री जी की मंशा यही थी, जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे और कोरोना को भारत से भगाएंगे। आपका इस संकल्प चरितार्थ हुआ। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे अपील करनी है कि हम लोग प्रदेश सरकार से आपके विकास में पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने देंगे। विकास कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा प्राप्त होगा और ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य हो, विकास कार्य के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को शोषण करने का अधिकार नहीं देंगे और विकास कार्य में एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप अब हमें केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट विलेज की तरफ भी जाना है, स्मार्ट गांव बनाने की ओर भी अग्रसर होना है। और इस स्मार्ट गांव बनाने के लिए आज मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना को साकार करिए और पुरस्कार राज्य सरकार आपको इसी प्रकार से और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गांव का विकास हो गया तो समझो उत्तर प्रदेश नंबर 1 की लड़ाई देश के अंदर जीत जाएगा। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर हमारी जो टीम मंच पर है, जो हमारे मंत्री है, इन सब ने अपने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर के अथक प्रयास किया है। जो उत्तर प्रदेश पहले जहां पर लोग आने से डरते थे, आज किसी को कोई भय नहीं। उत्तर प्रदेश सबके साथ, सबको एक साथ स्वागत करने के लिए उतावला है। अब उत्तर प्रदेश में या तो पेशेवर अपराधी डरेगा या फिर कोरोना डरेगा। उत्तर प्रदेश में आज निवेश हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है। कल ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया। आपने देखा होगा इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की देश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को देश को समर्पित किया। इससे पहले लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। 18 तारीख को मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 12 जनपदों से जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं।
भाइयों बहनों, विकास रुकेगा नहीं, तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा और ये विकास ही न केवल हम सबके जीवन में बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और इस विकास में हम सबको सहभागी बनना है, मिलकर के सहयोग करना है, तकनीक को अधिक से अधिक अपनाना है और तीव्रता के साथ अगर हमारा गांव, अब हमारी ग्राम पंचायत स्मार्ट गांव की परिकल्पना को साकार करता है तो भाइयों बहनों, आप देखना भारत को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनने में और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसके लिए आप सबको प्रयास करना होगा, सबको मिलकर के चलना होगा। गांव में साफ सुथरा माहौल हो, गांव में अच्छी सड़क हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हम व्यवस्थित रूप से हर घर नल के रूप में लागू करने का कार्य कर रहे हैं। आधी बीमारी तो गंदगी के कारण होती है, आधी बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है और सरकार स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2018 में शौच से मुक्त गांव, हमने 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। लेकिन अभी भी गांव में जो सॉलिड वेस्ट होता है, गांव का कूड़ा एक जगह खाद के गड्ढे में निस्तारण करने की व्यवस्था हो, गांव की प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था हो, गांव में भी स्ट्रीट लाइट शहर क्षेत्र की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। रात्रि में लाइट जले लेकिन दिन में लाइट को बंद करने की व्यवस्था भी हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, गांव के लोग सुबह और शाम भजन सुने और अगर कोई आवश्यक सूचना हो तो ग्राम सचिवालय के माध्यम से एक साथ गांव के लोगों को सूचना दी जा सके। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक की व्यवस्था गांव में भी लग सके, गांव की अपनी व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। कैसे हम बनाएंगे, इस पर कार्य योजना बनाना। बहुत सारे ग्राम प्रधान मैंने देखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग की बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे लेकिन गांव की सेवा के लिए ग्राम प्रधान बने हैं। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों के पास तमाम प्रकार की योग्यता है। इस योग्यता का लाभ भी तो मिलना चाहिए। अगर गांव की सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देगी तो भाइयों बहनों, अभी तो डबल इंजन की सरकार के चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो फिर गांव की सरकार भी मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन एक साथ मिलकर के धड़धड़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बना देगा। बहुत बड़ी योगी को सुन रहे हैं आप, जाओ कि यहाँ पर ग्राम पंचायत सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, गांव में पानी की निकासी के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि फिलहाल डबल इंजन की सरकार विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।